अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी रॉयल आइसिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रॉयल आइसिंग घर पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये आइसिंग आप कुकीज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आप केक डेकोरेशन भी कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद जब आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो ये हार्ड हो जाती है। रॉयल आइसिंग के लिए हम मोरैंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जिसे हम एग वाइट पाउडर भी कह सकते हैं, या फिर आप रियल एग वाइट्स के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब मोरैंग पाउडर या एग वाइट पाउडर बहुत ही ईजिली अवेलेबल स्टोर पर मिल जाता है, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन बेकिंग स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। बट आज मैं आप लोगों के साथ एग वाइट्स के साथ रॉयल आइसिंग बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने एक बाउल में 2 दरमियाने साइज़ के अंडों की सफ़ेदी ले ली है और साथ ही मैंने इसमें 450 ग्राम आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ें एक साथ डालने के बाद पहले मैंने लाइटली इसे स्पैचुला से मिक्स किया है और बाद में मैं इसमें बीटर इस्तेमाल करूँगी। अगर मैं डायरेक्ट बीटर इस्तेमाल करूँगी तो शुगर बहुत ज़्यादा उड़ेगी, इस वजह से पहले आप स्पैचुला से लाइटली इसे मिक्स कर लीजिए। बीटर से 1 या 2 मिनट के लिए इसे स्लो स्पीड पर मिक्स कीजिए। जब ये अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए, इसके बाद आप इसकी स्पीड बढ़ाकर इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। आइसिंग शुगर एग्स के साथ जैसे ही मिक्स होगी तो फिर ये आपको कुछ स्टिकी शाइनी सा टेक्सचर इसका हो जाएगा और ये आपको दिखने में बिल्कुल विपिंग क्रीम जैसी लगने लगेगी। आइसिंग इतनी अच्छी तरह से बीट हो जाए कि उसकी पीक्स बनने लगे, इसका मतलब आइसिंग रेडी है। लास्ट में मैंने इसमें चंद कतरे एसेंस के ऐड किए हैं। आज इसमें पेपरमिंट एसेंस ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर इसे दोबारा से बीट कर लीजिए। रॉयल आइसिंग को आप बनाकर एक साथ फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप फ्रेश एग्स के साथ बना रहे हैं तो ये तकरीबन 1 हफ्ते तक आप फ्रिज में रख सकते हैं और इसे जब चाहें इस्तेमाल करें। और अगर आप मोरैंग पाउडर के साथ इसे बना रहे हैं तो फिर आप तकरीबन 1 महीने तक इसे रख सकते हैं। रॉयल आइसिंग को स्टोर करने के लिए हमें एयर टाइट कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। रॉयल आइसिंग आप जितनी सिंगल टाइम में यूज़ कर सकती हैं, आप उस हिसाब से इसके छोटे छोटे कंटेनर्स बनाकर और फिर रेफ्रिजरेट कीजिए। तमाम रॉयल आइसिंग एक साथ रखने से ये नुकसान होगा कि आपको बार बार वो बॉक्स निकालना पड़ेगा, जिससे रॉयल आइसिंग ख़राब होने का ख़तरा है। आइसिंग को कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद कोई भी क्लिंग शीट या कोई प्लास्टिक रैप ले लीजिए और उसे आइसिंग के ऊपर इस तरह से लगाएं कि वो आइसिंग को टॉप लेयर को टच करने लगे, और कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से दबा दीजिए ताकि कहीं से भी हवा अंदर ना जाए, क्योंकि जैसे ही हवा इस पर लगेगी तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप एयर टाइट बॉक्स को अच्छी तरह से बंद कर दीजिए और फिर इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थिन हो गई है तो आप इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर ऐड करके इसे दोबारा से बीट कर लीजिए। और अगर आपको इसे फिलिंग में इस्तेमाल करना है और थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी चाहिए तो फिर आप इसके अंदर चंद कतरे या तो लेमन जूस के ऐड कर दीजिए या फिर आप पानी के ड्रॉप्स इसमें ऐड कीजिए और इसे दोबारा से मिक्स कर लीजिए। ड्रॉप्स की सूरत में ही पानी ऐड होगा, वरना ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।